चलिए, आपका ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, आपका ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। और देखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैं पहले भी एक बात कह चुका हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ। ओके, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैं पहले भी एक बात कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपको अगले दिन तक वेट करना है। जैसे कल जो टॉपिक रिकॉर्ड हुआ था वो तो मैंने कल अपलोड कर दिया है, लेकिन आपको एटलीस्ट आज तक उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए नेटवर्क इश्यूज मेरे लिए भी है और भी बहुत सी बातें हैं, एडिटिंग करना पड़ता है वीडियो में, तो उसमें समय लगता है। ठीक है, आप प्लीज़, क्लास हुआ उसके 2-3 घंटे के बाद मैसेज आ जाता है किसी बच्चे का कि सर आज का वीडियो भेजिए, आज का वीडियो भेजिए। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि वीडियो अपलोड होने में आपको नेक्स्ट डे तक वेट करना पड़ेगा। सेकेंडली, मेरे पास प्लीज़ ऐसे मैसेजेस मत कीजिए कि मैंने अपना काम कर लिया है सर, आप गूगल क्लासरूम देख लीजिए। बेटा, गूगल क्लासरूम में देखते रहता हूँ, आप इस तरह के मैसेजेस क्यों कर रहे हो मुझे कि आप देख लीजिए। सेकेंडली, आप काम कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने पहले भी एक बात कही है कि आप काम कर लो, फोटोज खींचना है फोटोज भी खींच लो, लेकिन जब मैं असाइनमेंट क्रिएट करूंगा तभी आपको वो काम भेजना है। अभी फिर ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी आपका टाइम 9 to 10 है, फिर 10 से 11 आपका ब्रेक है। बहुत से बच्चे उसी में अपना काम कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, रियली अप्रिशिएटिंग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा, 10 से 11 मेरा तो क्लास है ना, तो आपको पढ़ाते से ही मैं असाइनमेंट थोड़ी क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि 10 से 11 मेरा क्लास है। ठीक है, हो सकता है 11 से 12 भी मेरा क्लास हो। आपके दिन में 2 क्लास है, लेकिन हमें 2-3 क्लास लेने पड़ते हैं। ठीक है, और हो सकता है आपके क्लास के बाद सीनियर क्लासेस जो है 9 to 12 उसमें मेरा क्लास हो, तो जैसे ही 10 बजे आपका क्लास खत्म होता है तुरंत मेरा दूसरा क्लास भी स्टार्ट हो सकता है, तो मैं उसी वक्त तो असाइनमेंट क्रिएट नहीं कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो फिर आप वेट कीजिए, असाइनमेंट क्रिएट होने में भी समय लगेगा, क्योंकि इसके अलावा और भी काम रहते हैं। जैसे उस दिन एकदम से हमारी दोपहर को एक स्टाफ मीटिंग हो गई थी, 11:30 से 12 बजे तक हमारी एक स्टाफ मीटिंग थी, तो ये भी रहता है, स्कूल का और भी काम हो सकता है। कभी कभी हमें स्कूल आना पड़ता है, जैसे आज फ्राइडे है, अगर किसी पेरेंट को सीईए फॉर्म के लिए आना होगा तो आ जा सकता है, हालांकि मुझे अभी तक किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया है। ठीक है, या फिर किसी और काम के लिए, तो बेटा आपको वेट करना पड़ेगा, यू हैव टू वेट फॉर इट। ओके, आपको वेट करना पड़ेगा। जब मैं असाइनमेंट क्रिएट करूंगा तब आप उसमें अपलोड करोगे। आप जो 3 सेक्शन रहते हैं क्लासरूम में, एक रहता है स्ट्रीम, एक रहता है क्लास वर्क और एक रहता है पीपल। ठीक है, पीपल में तो आप सिर्फ ये देख सकते हो कौन कौन है। ठीक है, स्ट्रीम में आप लोग अपना काम कभी भी अपलोड नहीं करोगे, यू विल नेवर अपलोड योर वर्क इन स्ट्रीम सेक्शन। क्लास वर्क में जब मैं असाइनमेंट क्रिएट करूंगा वहीं पे आपको अपना सारा काम अपलोड करना है। इज दिस क्लियर? क्योंकि स्ट्रीम हम लोग नहीं ढूंढ पाएंगे कि आपने कहाँ कब किया है, लेकिन असाइनमेंट में इजीली पता चल जाएगा कि आपने जो काम किया हुआ है। ओके, तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नो बडी विल अपलोड योर वर्क इन स्ट्रीम सेक्शन। ठीक है, निधि प्रेजेंट है बेटा? यस, निधि यहाँ तो दिखाई दे रही है। निधि, आर यू प्रेजेंट? निधि, ओपन योर माइक। हाँ निधि, आपने 2 बार यस सर कैसे आ गया? ओके निधि, आपने जो टेस्ट पेपर अपलोड किया है वो आपने स्ट्रीम में अपलोड किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वहां से हटा के आप गूगल क्लासरूम अपलोड कीजिए। गूगल क्लासरूम में मैंने टेस्ट पेपर डाला हुआ है, ठीक है, वहां अपलोड कीजिए। इससे पहले किसी और बच्चे ने भी वहां पे किया शायद, ऋषिकेश, ऋषिकेश सूर्यवंशी, आपने शायद स्ट्रीम में अपलोड किया है। स्ट्रीम में आप लोग कुछ भी अपलोड नहीं करोगे। आप जो कुछ भी अपलोड करोगे वो सीधे सीधे गूगल क्लासरूम में जो असाइनमेंट क्रिएट किया गया है या उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी वर्क वहां पे क्रिएट किया गया है आप वहीं पे अपलोड करोगे। इज दिस क्लियर? इस बात को ध्यान रखिए। माइक ऑफ कीजिए। ओके चलिए, इस वक्त अब मुझे 37 दिखा रहा है, एक मैं हूं मतलब 36। मॉनिटर्स में अनुभव आए हो? चैट बॉक्स में बताओ। माइक कोई भी ऑन नहीं करेगा। अनुभव, आर यू प्रेजेंट? सारे मॉनिटर्स बताइए।
अनुभव स्वराली प्रेजेंट है, दीपिका, देन प्रणव एंड कार्तिकेय और श्रेयांश। लास्ट लॉट श्रेयांश 41 से 48 तक। ओके, आप लोग प्लीज अटेंडेंस नोट कर लीजिए। पूरे टाइम में जब से क्लास स्टार्ट होता है तब से लेकर एंड तक 3 बार अटेंडेंस देखिएगा, ठीक है। और फिर अटेंडेंस आप लोग मुझे सेंड करोगे। नाउ लिसन, अटेंडेंस के लिए मैं जो 7C का मैथ्स ग्रुप है वो ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। आप अटेंडेंस वहां भेजोगे, ठीक है, वहां आप अटेंडेंस भेजो। एंड इसके बाद मुझे ये देखना है कि मतलब कभी कभी क्या हो रहा है कि आप जब देख रहे हो ना तब हो सकता है कि कोई स्टूडेंट लीव आउट हो गया हो, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर वो स्टूडेंट रिप्लाई कर सकता है कि नहीं सर मैं प्रेजेंट था या एब्सेंट था, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ से कंटिन्यूस देखते रहता हूँ तो मुझे भी ओके, बट अब मैं सेटिंग्स ओपन करूंगा, आप वहीं पे भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। कल हमने देखा था क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, ओके। यस्टरडे वी हैव सीन क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें हमने 4 क्राइटेरिया देखे थे। इसमें पहला है हमारा SSS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। SSS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। SSS का मतलब रहता है साइड, ओके। SSS का मतलब क्या रहता है? साइड, ठीक है। अब इसमें लिखना क्या है वो आप लोग पेज 151 व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, पेज 151 व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, इसका पॉइंट नंबर 6 लिखोगे, ठीक है। इसका पॉइंट नंबर 6 लिखोगे, ठीक है। अब होता क्या है, व्हाट इज एसएसएस क्राइटेरिया, अभी नहीं लिखना है, अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। एसएसएस क्राइटेरिया होता क्या है, ओके। 2 ट्राइंगल्स आपको दिए हैं, दोनों ट्राइंगल्स में अगर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, मतलब ट्राइंगल में 3-3 साइड रहते हैं, पहले ट्राइंगल का एक साइड दूसरे ट्राइंगल के किसी एक साइड को इक्वल है, फिर दूसरा साइड किसी और दूसरे साइड को इक्वल है, और थर्ड साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, ओके। मींस ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, और ये आपका ट्राइंगल है। You are having these 2 triangles. This is triangle ABC and this is triangle PQR. Okay. So if this side is equal to this side, length of this side is equal to length of this side, and length of this side is equal to length of this side. Okay. AB length is equal to PQ length. Okay. Then AC length, it is equal to PR length, and length of BC it is equal to length of QR. अगर ये है, ठीक है, then in this case we say that the triangles are congruent by SSS criteria, okay, side 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 criteria. Therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR by side 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 criteria, ठीक है। The triangle ABC is congruent triangle PQR by side 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 criteria, okay। अगर एक congruent हो गए तो corresponding parts करेंगे, corresponding parts will be corresponding parts में vertex A it will correspond to vertex P, ठीक है, vertex B will correspond to vertex Q and vertex C it will correspond to vertex R, okay। और जो वर्टेक्स जिसको करस्पॉन्ड करेगा एंगल भी वही इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए इट विल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इट विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इट विल बी इक्वल टू एंगल आर। रिमेनिंग पार्ट्स में ये इक्वल रहेंगे। जब 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो ट्राइंगल का एक साइड दूसरे ट्राइंगल के एक साइड को इक्वल रहता है, ट्राइंगल का दूसरा साइड दूसरे ट्राइंगल की दूसरी साइड को इक्वल रहता है, और ट्राइंगल का तीसरा साइड दूसरे ट्राइंगल की तीसरी साइड को इक्वल रहता है। सेम इज फॉर एंगल, ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे एंगल को इक्वल रहेगा, और ऐसे बाकी 2 के लिए भी होगा, ठीक है।
क्लियर? मीन्स इन दिस वे द टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। और यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसके तीन साइड को इक्वल है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी साइड 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 है। ओके, क्लियर? इज दिस क्लियर? नाउ इट इज 39, एक मैं हूं मतलब 38 प्रेजेंट है। मॉनिटर्स प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। नाउ कमिंग टू सेकंड वन, और एक और बात, अटेंडेंस मुझे यहां मत बताइएगा प्लीज। डोंट सेंड मी अटेंडेंस हियर इन गूगल क्लासरूम या गूगल मीट। आप लोग अटेंडेंस मुझे कंपलसरी वहीं भेजोगे व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, नेक्स्ट इज, नहीं, मैं आज क्लास के सेटिंग्स ओपन करूंगा मैथ्स क्लास के, वहां भेजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट, SAS माइक्स ऑफ कीजिए प्लीज। माइक किसका ऑन है, बंद कर दीजिए। नेक्स्ट, SAS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अब SAS किसको बिलोंग करेगा? साइड, एंगल, साइड। S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल। ओके, साइड, एंगल, साइड। अब ये पेज नंबर 151, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, नेक्स्ट पॉइंट इसका, ठीक है? पॉइंट नंबर 7 आएगा। ओके, वहां से आप लिखोगे कि SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है? अब SAS होता क्या है? मान लीजिए आपके दो ट्राइंगल्स है, दिस इज वन ट्राइंगल, ठीक है, एंड दिस इज अदर ट्राइंगल। ओके, दिस इज आर्म, ओके, एंड दिस इज लेग। ओके, अब SAS में क्या होता है? फॉर वन ट्राइंगल इट्स वन साइड, it is equal to one side of other triangle. Then from one triangle the other side, it is equal to the other side of the angle. Okay, और एक एंगल इक्वल रहता है, लेकिन वो एंगल कौन सा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे आता है। SS का मतलब ये नहीं होता है कि दो साइड और एक एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है? SS का मतलब होता है कि दो साइड इक्वल होने चाहिए, और इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब ये वाला एंगल, देखिए ये साइड इस साइड को इक्वल है और ये साइड इस साइड को इक्वल है, देन दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, और इसे कहा जाता है इंक्लूड एंगल बिटवीन दीज टू साइड। ओके, क्लियर? तब हम कह सकते हैं कि SS फॉलो हो रहा है। अगर आप कहते हो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो यहाँ पे SAS रूल फॉलो नहीं होगा, SS रूल विल नॉट फॉलो हियर। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, लेकिन एंगल के केस ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, ये एंगल इसको इक्वल है, या फिर आप कहो कि ये वाला एंगल इस एंगल को इक्वल है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो SS रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है? SS रूल तभी फॉलो होगा जब इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल, दैट इज दिस एंगल, इट विल बी इक्वल टू इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल, दिस एंगल। जब ये होगा तभी SS रूल फॉलो होगा। ओके, मींस इन साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, one side of one triangle is equal to one side of other triangle, other side of first triangle is equal to other side of second triangle, and the angle included between these two sides is equal to the angle included between the two sides of other triangle। ठीक है, जब ये होगा तब SS क्राइटेरिया फॉलो होगा। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या होगा? एंगल A साइड AR इट इज इक्वल टू साइड LE। okay, then angle A it is equal to angle L, and then side AM it is equal to side LG. Therefore
triangle ARM, arm, it is congruent to triangle LEG by SAS criteria। ठीक है, इसे और समझने के लिए आप ये समझिए कि आपको SAS दिया है, मतलब साइड एंगल साइड। ये देखिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं है और एंगल ये और ये इक्वल हो गया, ठीक है, क्लियर, आपको ऐसा दिया है कि ये साइड इसको इक्वल है, ये साइड इसको इक्वल है और ये वाला एंगल इक्वल है, तो SAS फॉलो नहीं होगा। वैसे उस केस में क्या होगा, एंगल साइड साइड ऐसा हो रहा है, ठीक है, जो कि सही नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एंगल जो है वो दो साइड के बीच में दिया हुआ है, मतलब आपको एंगल वही लेना है जो उन दोनों साइड्स के बीच में आएगा। ओके, क्लियर, एनी डाउट इन दिस? फोर्टी वन हो गया है, मॉनिटर्स ध्यान दीजिएगा, 41 है अभी। ओके, ये क्लियर, नो डाउट? ठीक है, देन वी प्रोसीड फर्दर। अब इसके बाद है एंगल साइड एंगल, थर्ड वन, थर्ड क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट वन, एंगल साइड एंगल। अब इसका पॉइंट आपको पेज नंबर 152 पे दिया है, व्हाट वी हैव डिस्कस दी है, और ये पॉइंट नंबर 8 है। चलिए ट्रायंगल भी यही रहने दीजिए, ट्रायंगल हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में एंगल साइड एंगल जैसे दिया है तो दो एंगल और एक साइड, ठीक है, तो मान लीजिए ये एंगल इसको इक्वल है, फिर साइड में ये साइड आएगी और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल आएगा, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ई, साइड हमने ये ले लिया आर एम इक्वल टू ई जी, एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। इस केस में भी ऐसे ही होगा, दो एंगल और एक साइड आएगी, ठीक है। हालांकि इस केस में हम चेंजेस कर सकते हैं, इस केस में हम चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं। इस केस में ऐसा हो सकता है कि ये आपका एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है, दीज आर द टू ट्रायंगल्स। ओके, सपोज दिस इज पी क्यू आर एंड दिस इज जे के एल, ठीक है। अब मान लीजिए ये एंगल इसको इक्वल है और ये एंगल इसको इक्वल है, और साइड के केस में क्या है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। अगर ऐसा केस आता है तो भी सही है, ठीक है, ऐसा केस आता है तो भी सही है। ध्यान रखिएगा एसएस में ऐसा नहीं चलेगा, साइड एंगल साइड के केस में ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन एंगल साइड एंगल इस केस में चल सकता है। एंगल साइड एंगल को हम एंगल एंगल साइड भी कर सकते हैं और साइड एंगल एंगल भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों पॉसिबल है। अब जैसे इसमें आप देख सकते हो एंगल एंगल साइड है, या रिवर्स ले लो, साइड एंगल एंगल है, ठीक है। तो आप एंगल साइड एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चल सकते हो, एंगल एंगल साइड के हिसाब से भी चल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई रीजन बताएगा ऐसा क्यों? चलिए मैं आपको रीजन बताता हूँ ऐसा क्यों, ठीक है। कि एंगल साइड एंगल अगर दिया है तो उसे एंगल एंगल साइड से भी हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, बहुत इजी है। देखो, अगर मैं ये कह दूं कि ये जो एंगल है ये एंगल 40 डिग्री है, ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो के एंगल है ये कितना आएगा, 40, यस, ठीक है। और फिर मैं ये कह दूं कि ये 30 डिग्री है आर वाला एंगल, तो यहाँ पे एल कितना आएगा, 30, वेरी गुड, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये एंगल पी कितना होगा, हाउ मच विल बी एंगल पी। कैसे, जो आंसर आप लोग दे रहे हो वो कैसे, how you came to the conclusion that here the angle will be what are giving there, because of angle sum property in a triangle the sum of angles of triangle is 180 डिग्री। तो एक दो और ये तीन, इन तीनों एंगल्स का एडिशन 180 आएगा, इन दोनों का एडिशन 70 हो रहा है, तो सीधे सीधे ये जो एंगल है ये एंगल 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए एंगल 110 डिग्री आ गया, वेरी गुड। एंगल जे कितना आएगा, 110 डिग्री। सेम एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई होगी, तो ये भी 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके। इसका मतलब हमें यहाँ पे ये एंगल और ये साइड दिया था, हमें ये दिया है कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, और ये साइड इक्वल टू ये साइड है। ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ठीक है ये तो ठीक है, लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 110 डिग्री हो रहा है और एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी 110 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। ओके, तो अब देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, जो पहले इन्होंने नहीं दिया था, लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और इन दोनों एंगल्स के बीच में ये साइड इक्वल है, तो बन गया एंगल साइड एंगल। ठीक है, जो कि दिया था एंगल साइड एंगल बन गया। ओके, इसलिए एंगल साइड एंगल हो या एंगल एंगल साइड हो या साइड एंगल एंगल हो, ठीक है, मतलब 2a और 1s किसी भी ऑर्डर में लिया जा सकता है, 2a और 1s किसी भी ऑर्डर में लिया जा सकता है। आप SAA ऑर्डर ले सकते हो, आप AAS ऑर्डर ले सकते हो, या फिर आप ASA ऑर्डर ले सकते हो। ठीक है, याद रहे 2a एंड 1s कैन बी टेकन इन एनी ऑर्डर। ठीक है, अब मेरा एक और क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या हम 1a और 2s ये भी किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं? कैन वी टेक 1a एंड 2s इन एनी ऑर्डर? नो, इस बात को याद रखिएगा, जब दो साइड और एक एंगल दिया है तो कंपलसरी वो एक एंगल दोनों साइड से ही बनना चाहिए, जो दो साइड दिए हैं। ठीक है, बाकी दो एंगल और एक साइड दिया है तो दो एंगल और एक साइड आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो here angle R it is equal to angle E, then RM it is equal to EG, and then angle M it is equal to angle G. So we say that triangle ARM it is congruent triangle LEG by angle side angle criteria, and this angle side angle can be taken in any order. Is it compulsory to be in middle? किसके लिए आप बोल रहे हो अनिका? You are saying this? अगर आप इसके लिए बोल रहे हो तो आपको यहाँ जैसे डायग्राम में दिखाई देगा आपको उस हिसाब से लिखना है। अगर आपको एंगल साइड एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई दे तो एंगल साइड एंगल लिखोगे। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये एंगल इक्वल है, सॉरी ये एंगल इसको इक्वल है, ये एंगल इसको इक्वल है, और ये साइड इस साइड को इक्वल है, तो उसे आप एंगल एंगल एस या एस एंगल एंगल फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, यू कैन राइट इन दैट वे। यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो सकता है। ओके, यू कैन चेंज द ऑर्डर हियर। यस, एनी डाउट इन दिस? फिर हम चलते हैं हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट पे। जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, फोर्थ वन, fourth concept, it is
RHS. Okay, we move to the next concept, RHS. Point number 9. एक बात याद रखिएगा, जब भी आप ये पॉइंट्स लिखोगे अपने टेक्स्ट बुक में, सॉरी नोटबुक में, तो ये डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं। SSS के लिए जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था, फिर ASA SAS इसके लिए जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने और इस तरह से लिखना है। ओके, इस बात का ध्यान रहे, सिंपली स्टेटमेंट नहीं लिखना है, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स ऑल्सो। ओके, ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, ये दूसरा ट्राइंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है। ओके, यू आर हैविंग टू ट्राइंगल्स, टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। ओके, दिस इज सपोज PQR एंड दिस इज सपोज XYZ। ओके, अब इसमें यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है। ओके, हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल है, हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल है, ठीक है, और एक साइड इक्वल है, सपोज दिस साइड इज इक्वल टू दिस, एक साइड इक्वल है, ठीक है। देन इन दिस केस दिस क्राइटेरिया विल फॉलो, RHS। R का मतलब है राइट एंगल, R का मतलब है राइट एंगल, दोनों में राइट एंगल है, मतलब दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री है। H मतलब है हाइपोटेन्यूज, मतलब दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है। और S का मतलब है साइड, मतलब दोनों में एक साइड इक्वल है, ठीक है। नाउ इन दीज टू राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल XYZ, ओके, angle Q it is equal to angle R, sorry, angle Q is equal to angle Y, this is 90 degree, means right angle. Okay, then PR it is equal to XZ, this is hypotenuse, and side PQ it is equal to side XY, this is side. Okay, therefore triangle PQR it is congruent to triangle XYZ by RHS criteria, they are equal by RHS criteria. Okay, ये है इसका मीनिंग, ये है चौथा क्राइटेरिया। दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब दोनों में एक एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री को अपोजिट साइड जो रहती है उसका एक स्पेशल नेम है हाइपोटेन्यूज, दोनों का हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है, और फिर दोनों में एक साइड इक्वल है, ठीक है। देन द टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय दिस RHS criteria. RHS means right angle hypotenuse side criteria. Okay, any doubt in this? ओके, अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक्स होंगे इस वक्त, तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 में। ओके, दीपिका क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मैंने लास्ट इसमें बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाइपोटेन्यूज मैंने लास्ट चैप्टर जो हुआ था उसमें बताया था। चलिए ये क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, चैट बॉक्स में आंसर बताइए, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज। दीपिका क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, चलिए चैट बॉक्स में बताइए, ओपन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। Yes, hypotenuse opposite side to a right angle और opposite side to 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपका एक एंगल 90 डिग्री होता है, और उस 90 डिग्री को जो अपोजिट साइड रहती है दैट हैज अ स्पेशल नेम
और वो है हाइपोटेन्यूज। ओके, ये मेरे प्रीवियस क्लास में जब मैंने पढ़ाया था, आपका लास्ट चैप्टर उसमें है, और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया हुआ है और वो यूट्यूब चैनल पे मैंने डाला हुआ है, आप वहां पे भी देख सकते हो। ओके, क्लियर? लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 7.2। दीपिका, हाइपोटेन्यूज समझ में आ गया? चैट बॉक्स में बताइए। ओके, नाउ सी एक्सरसाइज 7.2। पहला क्वेश्चन है, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग। अब इसमें आपको याद रहे, जब आप इसे नोटबुक में लिखोगे तो आपको डायग्राम्स भी ड्रॉ करने हैं और क्या क्या गिवन है वो भी लिखना है, और फिर नीचे ये भी लिखना है कि कौन सा क्राइटेरिया है। फिलहाल आप मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में ओरली बताओगे। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक देख लीजिए और मुझे पहले का आंसर बताइए। और मुझे सिर्फ पहले का आंसर बताइएगा, सबका आंसर एक साथ मत बताइएगा। बच्चों में ये आदत रहती है कि सबका आंसर एक साथ बता देते हैं, मुझे सबका आंसर एक साथ नहीं चाहिए। गुड, पहला आएगा एस 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 क्राइटेरिया से, मतलब साइड साइड साइड। आपको दो ट्राइंगल दिए हैं, आपको दिया है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ, फिर आपको दिया है कि एसी और डी ये दो साइड इक्वल है, एबी और डी ये दो साइड इक्वल है, और बीसी और ईएफ ये दो साइड इक्वल है। अब क्योंकि आपको एक ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड को इक्वल ऐसे दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे साइड 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 ये अप्लाई होगा। ओके, इस वक्त 42 अटेंडेंस है, मतलब 41 हुआ, एक मैं हूं। देन नेक्स्ट इज बी वाले में, गुड, बी वाले में एस ए एस। आपको दो ट्राइंगल दिए हैं पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। आपको दिया है साइड जेड एक्स इट इज इक्वल टू साइड आर पी, साइड आर क्यू इट इज इक्वल टू साइड एक्स वाई, एंड एंगल आर पी क्यू आर, सॉरी आर पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इट इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड वाई। तो दो साइड जो इक्वल दिए हैं, एंगल उन दोनों साइड के बीच में ही फॉर्म हो रहा है, वो इक्वल है। सी, गुड, आई थिंक नथिंग टू एक्सप्लेन। डी, डी आएगा आपका आर एच एस, मतलब पहला साइड 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 है, दूसरा साइड एंगल है, तीसरा एंगल साइड एंगल है, और चौथा आर एच एस। ओके, इस हिसाब से क्राइटेरिया आ रहा है इनका। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, यू वांट टू शो दैट ट्राइंगल ART इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PEN। ठीक है, ट्राइंगल ART और ट्राइंगल PEN कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको शो करना है। दो ट्राइंगल साइड में बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ यू हैव टू यूज SSS क्राइटेरिया, ठीक है, देन फर्स्ट दिया है AR इट विल बी इक्वल टू, यस, yes, AR it will be equal to PE, RT it will be equal to, RT it will be equal to EN, yes, and AT it will be equal to PN। इसका बी और सी पार्ट आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा, आपको उसमें सिर्फ एक टेबल बना के रीजन लिखना है। ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ द टेबल एंड राइट द रीजन। ओके, क्वेश्चन 4 आपको दिया है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। फोर्थ, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ओके, आपको दिया है एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 110 डिग्री। वैसे आपको दिया है एंगल P इज इक्वल टू 30 डिग्री,
एंगल Q इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 110 डिग्री। फिर आगे क्वेश्चन है, इस ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय एंगल इक्वल एंगल इक्वल एंगल इक्वल बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। इसका आंसर बताइए। आंसर शुड बी यस और नो। फिर इसमें आगे रीजन भी है, वाई और वाई नॉट। ठीक है, फिलहाल आप यस और नो में से आंसर दीजिए, बस रीजन कोई भी नहीं बताएगा। लेट मी सी वेदर आंसर इज यस और नो, फिर हम रीजन देख लेंगे। नो सच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, आंसर नो, सिंस नो सच कॉन्ग्रुएंसी